एक दूर दराज गांव था जहां की फिजा में सुकून और सादगी बसी हुई थी। ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, जहां हर तरफ सरसब्ज वाओ शादाब खेत थे और चरनत परिंदों की चहचहाहट से फिजा गूंजती रहती थी। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर उनके दिल ईमान और यकीन से भरपूर थे। उनके लिए अल्लाह की रजा ही सब कुछ थी। इस गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। इसके पास ना कोई बड़ी जमीन थी, ना ही कोई कारोबार। वो सिर्फ अपनी मेहनत और हुनर से अपने घर वालों का पेट पालता था। अहमद के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, चाहे इसकी जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। वो कहता था, अल्लाह ने जो दिया है वही बेहतरीन है। अहमद की बीवी फातिमा भी एक नेक दिल औरत थी। वो अपने शौहर की मेहनत को कद्र की निगाह से देखती थी और हमेशा इसका साथ देती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम उम्र था और लड़की का नाम ज़ैनब। दोनों बच्चे अपने वालिदैन की तरह सादा और नेक दिल थे। एक दिन गांव में एक बड़ी आजमाइश आई। बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और कई दिनों तक मुसलसल बारिश होती रही। पहाड़ों से आने वाले पानी ने गांव के खेतों को तबाह कर दिया। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और उनके पास खाने को कुछ ना बचा। अहमद के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। इसके पास ना तो कोई बचत थी और ना ही कोई जरिया मार। अहमद ने अपने घर वालों को साथ लिया और गांव के बुजुर्गों के पास गया। इन्होंने सबको जुमा किया और कहा, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमारा राज़िक है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और उस मुश्किल वक्त को गुजार लेंगे। गांव के लोगों ने अहमद की बात मान ली और सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। अहमद ने अपने हुनर से लोगों के लिए छोटी मोटी चीजें बनानी शुरू की, जिन्हें वो करीबी बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। फातिमा ने घर में ही कुछ सब्जियां उगा लें और बच्चों ने भी अपनी मदद की। एक दिन अहमद बाजार से वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला। बूढ़े शख्स ने अहमद को देखा और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर दूर है और मैं थक गया हूँ। अहमद ने बूढ़े शख्स की मदद की और उसे अपने घर ले आया। फातिमा ने बूढ़े शख्स के लिए खाना तैयार किया और अहमद ने उसे आराम करने के लिए जगह दी। बूढ़े शख्स ने अहमद और इसके घर वालों की मेहमान नवाजी को देखकर कहा, तुम लोग बहुत नेक हो, अल्लाह तुम्हें जरूर अजर देगा। अगले दिन बूढ़े शख्स ने अहमद को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, ये थैला तुम्हारे लिए है, इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारी मेहनत का सिला है। अहमद ने थैला खोला तो इसमें कुछ सोने के सिक्के थे। वो हैरान रह गया और बूढ़े शख्स से पूछा, ये क्या है? बूढ़े शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का सिला है। अल्लाह ने तुम्हें इस आजमाइश में पूरा उतरते देखा है और अब वो तुम्हें इसका अजर दे रहा है। अहमद ने सोने के सकून से अपने घर की हालत बेहतर बनाई। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे। गांव के लोगों ने अहमद की कामयाबी को देखा तो वो भी खुश हुए। अहमद ने अपनी कामयाबी का सेहरा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर पेश किया। अहमद ने अपनी जिंदगी में एक नई रूह पाली थी। वो अब भी अपनी मेहनत जारी रखता था, मगर अब उसके दिल में अल्लाह के लिए शक्र का जज्बा था। वो कहता था, अल्लाह ने मुझे आजमाया और मैंने उसकी रजा पर राजी रहा। अब उसने मुझे इसका सिला दिया है। अहमद की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग इसे अल्लाह वाला मजदूर कहने लगे। अहमद ने हमेशा लोगों को यही सबक दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत करो और कभी किसी की मदद से पीछे ना हटो। अहमद की जिंदगी एक रोशन मिसाल बन गई। इसने साबित किया कि अगर इंसान ईमान और मेहनत से काम ले तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। अहमद की कहानी हर उस शख्स के लिए एक पैगाम थी जो मुश्किलात में घिरा हुआ है कि अल्लाह की रजा में ही सुकून है। अहमद की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है और हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अहमद जैसे लोग हमारे मुआशरे का रोशन चिराग हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि मुश्किलात का सामना करना ही असल जिंदगी है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है
और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अहमद की जिंदगी हमारे लिए एक रोशन मिसाल है कि अगर हम ईमान और मेहनत से काम लें तो हर मुश्किल को अबूर कर सकते हैं। ये कहानी हमारे दिलों को छूती है और हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह की रजा में ही सुकून है। अहमद जैसे लोग हमारे मुआशरे का रोशन चिराग हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि मुश्किलात का सामना करना ही असल जिंदगी है।